ओके, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय फिजिक्स पॉइंट चैनल। पहले फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने चार्ज के कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किया था, कूलम्ब्स लॉ भी देखा था। ठीक है, उसके बाद कूलम्ब्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है वो देख लीजिए। ये यहाँ पे लिखा हुआ है F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और ये यहाँ पे R_1 ये जो लिखा है ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। डायरेक्शन को किस तरीके से हम समझ लेते हैं कि एक चार्ज यहाँ पे Q1 है और दूसरा चार्ज यहाँ पे क्या है, Q2 है। ठीक है, तो जो F12 होगा उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, F12 की डायरेक्शन ये हो गई, और F21 जो होगा उसकी डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी, F21। ओके, इसका मतलब F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू चार्ज Q2, और F21 का मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, तो यहाँ पर F12 और F21 दोनों की वैल्यू लिखी हुई है। ये देखिए, F12 इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 आर स्क्वायर, और F21 जो है वो ये लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने 11th क्लास में एक चीज़ पढ़ी है, जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ए कैप इक्वल टू ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया और नीचे मॉडुलस। ठीक है, तो जब भी हम पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो पहले मैग्नीट्यूड लिखा जाता है और फिर उसका यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है, ये वाली जो वैल्यू है ये मैग्नीट्यूड है, और R21 कैप R12 कैप ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। ओके, नाउ देखिए ये कंडीशन कब, जब Q1 Q2 ग्रेटर हो किससे, ज़ीरो से, तब ये वाली कंडीशन होगी। जब Q1 Q2 लेस देन हो ज़ीरो से, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाली कंडीशन जो है वो आएगी, सेकंड वाला फॉर्मूला इस तरीके से रहेगा आपका। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, when a number of charges are interacting, the total force on a given charge is the vector sum of individual forces exerted on given charges by all the charges. Coulomb's law is valid only for stationary charges and do not for moving charges. Coulomb's law जो है वो हमेशा स्टेशनरी चार्जेस के लिए वैलिड होगा, मूविंग चार्जेस के लिए वैलिड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। कंटिन्यूस मीन्स चार्ज जो है वो किसी भी सरफेस पे इस तरीके से कंटिन्यूस है। सपोज इस पर चार्ज ये आ गए, ये लाइन चार्ज हो गया आपका, ये सरफेस चार्ज हो गया, ये कोई सरफेस है जिसके ऊपर कुछ हमने चार्ज दिए हुए हैं। ठीक है, वॉल्यूम मतलब कोई भी स्फेयर है, उस स्फेयर के ऊपर हमने चार्ज दिया है। तो ये अलग अलग टाइप्स के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम वन बाय वन देख लेते हैं। देखिए, दो द चार्ज इज डिस्क्रीट बट इट इज़ एज्यूम दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज कंटिन्यूस। हम जानते हैं कि चार्ज जो है वो डिस्क्रीट है, लेकिन कभी कभी चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है। तो सबसे पहले देखिए, चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। जब चार्ज किसी लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इस तरीके से लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका जो नोटेशन है, लैम्डा इक्वल टू होगा आपका Q/L। ठीक है, Q/L हो जाएगा। तो F इक्वल टू क्या होगा, Q0/4πε0 इंटीग्रेशन, जब हम पूरी लाइन के लिए बात करेंगे तो λ/r² r कैफ dl, ये फोर्स की वैल्यू जो रहेगी उस पूरे लाइन से। सिमिलरली सरफेस के लिए, सरफेस को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, और सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा आपका Q/A। अगर चार्ज पर यूनिट एरिया की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या रहेगा आपका, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ओके, तो F की जो वैल्यू है, F फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q0/4πε0 सिग्मा, यहाँ पे लैम्डा आया था, यहाँ पे सिग्मा अपॉन r² r कैफ ds। सिमिलरली जब हम
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो उसको रो से लिखा जाता है, और रो इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन V। यहाँ पे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रहेगा और उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा F इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन V लिखा है, इसका मतलब पूरा सरफेस को इंटीग्रेट किया, वॉल्यूमेट्रिक सरफेस को इंटीग्रेट किया गया है, रो अपॉन आर स्क्वायर आर कैफ इंटू डी वी। ओके, नाउ नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट positive charge in an electric field is called intensity of electric field at that point। जब भी हम फोर्स को किसी चार्ज से डिवाइड करते हैं तो फोर्स पर यूनिट चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इंटेंसिटी मीन्स उस चार्ज की वजह से जब कोई सोर्स चार्ज हो और उस सोर्स चार्ज के रीजन में जब हम एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो वो जो फोर्स की जो वैल्यू है वो कहलाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लें। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी जो एसआई यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन पर कूलाम। इसका डायमेंशन फार्मूला m(L)m1L1T-3a-1। ओके, नेक्स्ट, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज Q इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू F इक्वल टू क्यू ई। ये जो फॉर्मूला है F इक्वल टू यही से बना है, F इक्वल टू क्यू ई। अगर किसी पॉइंट चार्ज की वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो ये वाली वैल्यू आएगी E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन के आर स्क्वायर 1/4πε0 Q/r²। ये एयर के लिए K की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, ओके।